डायबिटीज, खामोश बीमारी बड़ा खतरा। अस्सलामुअलैकुम, मैं आलिया रिजवान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो अक्सर बिना किसी बड़े शोर के इंसान के जिस्म में दाखिल होती है और धीरे धीरे दिल, आंखें, किडनी, नर्व्स तक पहुंचकर उन्हें नुकसान करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। आज डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही। बदलती लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, बढ़ती ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट और तनाव जैसी चीजों ने इस बीमारी के खतरे को काफी बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर डायबिटीज होती क्या है? और उससे भी अहम सवाल, क्या डायबिटीज से बचा जा सकता है? आइए जानते हैं। डायबिटीज एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। हमारे जिस्म में पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है जो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। इंसुलिन का काम ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को हमारे सेल तक पहुंचाने में मदद करना है ताकि शरीर उस एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इस हालात को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है और अगर लंबे समय तक ब्लड ग्लूकोज बढ़ती रहे तो इसके असर शरीर के कई अहम अंगों पर पड़ सकता है। डायबिटीज के कई टाइप है, लेकिन आमतौर पर 3 प्रमुख प्रकार समझे जाते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें शरीर इंसुलिन बनाना बहुत कम या बिल्कुल बंद कर देता है और ऐसे मरीज को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। दूसरा और सबसे अहम है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज को लाइफस्टाइल में बदलाव करके काफी हद तक प्रिवेंट या डिले किया जा सकता है। तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के दौरान सामने आ सकता है। भारत में डायबिटीज अब एक गंभीर पब्लिक हेल्थ चैलेंज बन चुका है। WHO के अनुसार भारत में 18 से ज्यादा उम्र के लगभग 77 मिलियन लोग टाइप 2 डायबिटीज से प्रभावित है, जबकि करीब 25 मिलियन लोग प्री डायबिटिक की स्थिति में आते हैं। और चिंता की बात यह है कि 50% से ज्यादा लोग अपने डायबिटीज स्टेटस से अनजान होते हैं, यानी बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड शुगर लेवल असामान्य है। और यही वजह है कि डायबिटीज कई बार तब सामने आती है जब उसके असर शरीर पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं लाइफस्टाइल की। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हमारी जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। घंटों बैठकर काम करना, कम चलना, एक्सरसाइज ना करना और इसके साथ हाई कैलोरी फूड, रिफाइंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ज्यादा शुगर और सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल, ये भी टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा सकती है। दूसरी बड़ी वजह ओवरवेट और ओबेसिटी, खासतौर पर पेट के आसपास ज्यादा फैट जमा होना। तीसरी बड़ी वजह है जेनेटिक फैक्टर। अगर परिवार में माता पिता या करीबी रिश्तेदारों को डायबिटीज रहती है तो व्यक्ति का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता है और स्मोकिंग तथा टबैको का इस्तेमाल भी डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को बढ़ा सकती है। WHO भी हेल्थी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थी बॉडी वेट और टबैको से बचने को टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट या डिले करने का अहम तरीका मानती है। एक बहुत जरूरी बात, प्री डायबिटिक का मतलब डायबिटीज होना नहीं है, लेकिन यह एक वार्निंग साइन जरूर है। इस हालत में ब्लड ग्लूकोज सामान्य से ज्यादा होता है, लेकिन डायबिटीज की डायग्नोस्टिक रेंज तक नहीं पहुंच पाता। अगर इस स्टेज पर लाइफस्टाइल में सुधार किया जाए, वेट को कंट्रोल किया जाए और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए, टाइप 2 डायबिटीज को टालना या उसके रिस्क को कम करा जा सकता है। इसलिए प्री डायबिटिक को बीमारी से पहले मिलने वाली वार्निंग समझिए। सबसे अहम सवाल, क्या हम डायबिटीज से बच सकते हैं? टाइप 1 डायबिटीज को लाइफस्टाइल से प्रिवेंट करने का कोई स्थापित तरीका नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के मामले में लाइफस्टाइल का बहुत अहम रोल है। स्टेप 1, फिजिकल एक्टिविटी। हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज का लक्ष्य रखिए, मसलन ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग या डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दूसरी एक्टिविटीज। लेकिन याद रखिए, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा चलना भी महत्वपूर्ण है। स्टेप 2, डाइट में बदलाव। अपनी प्लेट पर नजर डालिए। रिफाइंड शुगर और बहुत ज्यादा मीठा खाद्य पदार्थ को कम कीजिए। प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा सैचुरेटेड फैट से बचिए। सब्जियां, होल ग्रेन, पल्सेस और संतुलित मात्रा में प्रोटीन को डाइट का हिस्सा बनाइए।
और सबसे जरूरी बात, सिर्फ चीनी कम करने से डायबिटीज का पूरा खतरा नहीं टलता। पूरी डाइट और टोटल कैलोरीज पर ध्यान दीजिए। अगर वेट ज्यादा है तो उसे धीरे धीरे हेल्दी रेंज में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्सेस बॉडी फैट, खास तौर पर एब्डोमिनल फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा हो सकता है। स्टेप 4, नियमित जांच। डायबिटीज कई बार बिना स्पष्ट सिम्टम्स के भी मौजूद हो सकती है, इसलिए सिर्फ प्यास लगना, बार बार पेशाब आना का इंतजार मत कीजिए। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ब्लड ग्लूकोज टेस्ट और जरूरत के अनुसार HbA1c टेस्ट कराएं। WHO के अनुसार डायबिटीज की पहचान ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के जरिए कराई जा सकती है और अर्ली डायग्नोसिस कॉम्प्लिकेशन को रोकने में महत्वपूर्ण है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वक्त के साथ शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी जैसी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ सकता है। डायबिटीज आंखों की ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाकर विजन लॉस का कारण बन सकती है, किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है और नर्व्स तथा ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ने से पैरों में अल्सर और गंभीर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। WHO के मुताबिक डायबिटीज हार्ट, ब्लड वेसल्स, आईज, किडनी और नर्व्स को लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती है। डायबिटीज का नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि कई बार बीमारी से पहले हमारे पास लाइफस्टाइल बदलने का मौका होता है। कम शुगर, बैलेंस डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी वेट, टबैको से दूरी और समय पर हेल्थ चेकअप, ये छोटे छोटे कदम आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी और समय पर हेल्थ चेकअप ये छोटे छोटे कदम आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी से बचने में मदद कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से डायबिटीज है तो दवा अपने आप बंद ना करें और ना ही किसी घरेलू नुस्खे को मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प समझें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज और नियमित मॉनिटरिंग को जारी रखना बेहद जरूरी है। डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि हमारे लाइफस्टाइल के लिए एक वार्निंग है। आज से अपने लिए एक छोटा सा फैसला कीजिए। चलेंगे ज्यादा, बैठेंगे कम, मीठा कम करेंगे, सेहत का ख्याल ज्यादा रखेंगे और बीमारी का इंतजार नहीं बल्कि समय रहते हेल्थ चेकअप कराएंगे, क्योंकि सेहत की हिफाजत बीमारी के इलाज से बेहतर है। मैं हूं आलिया रिजवान, आप देख रहे थे गोल्डन टाइम्स। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रिवेंशन की पहली सीढ़ी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।